created a very nice balance in the food supplement sector कि हमने एक मैक्सिमम थेरेपीज कवर कर दी हैं और एक होलिस्टिकल वेलनेस के साथ साथ एंटी एजिंग को नीश बना के हम चले हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ बाकी प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे, बट इस साल की पूरी पाइपलाइन क्रिएट हो चुकी है और बेरीज जो है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, वो प्लानिंग में है, बट अभी आपको कोई डेट या ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि वो फ्रोजन नहीं है, बट समथिंग इन पाउडर फॉर्मेट विल बी कमिंग। देखिए इसमें यदि कंप्लीट किया जाए इस प्रोडक्शन के नए प्रोडक्ट हेल्थ में मैक्सिमम प्रोडक्ट अब आपको देखने को मिलेंगे जो आप इजीली कंज्यूमेबल फॉर्म में हो, पाउडर प्री मिक्स एंड कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेट जूस इस टाइप में छोटी पैकिंग में, हाँ यस रेडी टू ड्रिंक में ऐसी पैकिंग आपके अगले 10-15 प्रोडक्ट में आने वाले हैं, क्योंकि हमने टैबलेट कैप्सूल का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। अभी जैसे कोलाजन को हम प्लान कर रहे हैं एक दूसरे फ्लेवर में, वो सैसे पैकिंग में होगा कि आप किसी को भी ड्रॉप अवे करके आ सकते हो, किसी को भी एक सैसे शेयर कर सकते हो। मील अभी हमारी ट्रायल चल रहा है एंटी एजिंग मील पे, क्योंकि अभी इंडस्ट्री चल रही है वेट मैनेजमेंट मील पे। हम वैसा मील डिजाइन कर रहे हैं जिससे एंटी एजिंग इफेक्ट आए वेट घटाने के साथ साथ। तो आप एक अपनी टीम को नहीं छोड़ सकते, आप उसमें बहुत सारे अब आपका आइडिया जनरेट हुआ, जब आप इस जर्नी को आगे लेके चले तो कुछ नए एक्सपीरियंस आए, लोगों ने फीडबैक दिए, तो उससे एक रिवर्स इनोवेशन हुआ। रिवर्स इनोवेशन को आप टेस्ट एंड ट्रायल में लेके जाते हैं, फिर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में लेके जाते हैं, देन फाइनली वो कमर्शलाइज रूप में आपके पास आता है। तो ये तो सिलसिला इनोवेशन का जारी रहेगा और इस ऑर्गेनाइजेशन पे आप वो बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी इसके पास में सारे हथियार हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल मैन पावर से लेके आपकी टेक्नोलॉजी से लेके वो सारी चीजें कि यहाँ आपको प्रोडक्ट में लेट डाउन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने देगी, आपको हमेशा ही आगे रखेगी। इस पे तो आप बिल्कुल भी सोचिए ना, बट इट्स मैटर ऑफ टाइम, कब वो आएगा, कब रिक्वायरमेंट है, कब वो टेस्ट एंड ट्रायल से पास होगा, तो ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बट मुझे लगता है हमारे पास अभी 70 ऐसे प्रोडक्ट है जिससे एक प्रोडक्ट से भी आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, राइट? सो आई थिंक जी थैंक यू सो मच सर। सर मैंने एक KPMG की रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि इंडिया के अंदर में लगभग 90% बिजनेसेस होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं जो 10 सालों के अंदर में कोलैप्स कर जाते हैं ड्यू टू ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट के सिचुएशंस या कोई भी ऐसा एन नंबर ऑफ उसके रीजंस हो सकते हैं। तो मेरा जो सवाल है वो हमारी स्टेबिलिटी कंपनी को लेकर के नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 5 साल के बाद हमारे चैलेंजेस अलग होंगे, अपॉर्चुनिटीज विल बी डिफरेंट। 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में आपके विजन में, क्योंकि जब मैं इस दुनिया को स्टार्ट कर रहा था तो मेरा सबसे पहला जो सवाल था, क्वेश्चन था, वो प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा होगा, IT, ये सब बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। बट कहाँ तक हम जाएंगे, 20 साल बाद क्या होगा, मैं अपने आप को कहाँ देख पा रहा हूँ। तो आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स आपके विजन के अकॉर्डिंग एस्टोनिया को एज अ टर्नओवर या एज अ कंपनी के रूप में, एज ए कम्युनिटी ग्रुप में हम कहाँ देखते हैं सर? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। जब आपने KPMG बोला मैं आपको वही रोकने वाला था, मैंने कहा रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा मत पूछो। फिर मुझे रियलाइज हुआ या तो KPMG को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, क्योंकि पहले भी आप मेरे से एक सवाल पूछ चुके हो जो KPMG से रिलेटेड था। तो ऐसा है, KPMG का हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट एज वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बढ़ने वाली है। बट अगर आप पिछले 2 साल के आंकड़े देखोगे, जब हमने 2 साल पहले इस बात को डिक्लेयर किया था, उस रेट पे इंडिया में इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आते हैं, इंडस्ट्री का नाम कहीं ना कहीं खराब करते हैं, पब्लिक को लगता है डायरेक्ट सेलिंग MLM के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं,
और ये सारी चीज़ें चलती हैं जिस वजह से नेगेटिविटी आती है मार्केट में और सबको लगता है कि दिस इज अ पॉन्जी स्कीम और अ स्कैम और अ पिरामिड स्कीम एंड अल्टीमेटली इट विल कोलैप्स। बट द रियलिटी इज कि अगर हम पुराने सस्टेनेबल बिजनेसेस को देखेंगे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, बहुत सी कंपनियां हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल से सस्टेन कर रही हैं और ग्रेसफुली कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस। बट बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आती हैं बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज, लैक ऑफ कंपनी प्लान एंड लैक ऑफ करेक्ट प्रोडक्ट। उनको क्या लगता है कि हम मार्केट में जाएंगे, हम अपनी कंपनी बनाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, हम अपनी एक टीम लीडरशिप और सब कुछ क्रिएट करेंगे, हमारे पास सेल होगी, हम बेच देंगे। उसके बाद आता है सबसे बड़ा चैलेंज विच इज एथिक्स। उसके बाद जब सेल नहीं आती, वो सब कुछ आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, तो उसके बाद क्या होता है, मेरी पोजीशनिंग इधर से हटा के इधर कर दी जाए, मैं नया आ रहा हूँ मुझे ऊपर लगा दिया जाए। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन and ultimately that leads to a failure because they are not aligned with the true power of this industry. इस इंडस्ट्री की पावर क्या है? To reach out to people as quickly as possible. आज अगर मैं कोई भी नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में चले जाता हूँ और उस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता, आप सब लोग लेके चले जाएंगे, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता, तो आपको रिजेक्शन डे 1 में आएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाता है, उसको रिजेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको समय हो गया है, लोग उस कंपनी को ट्रस्ट करते हैं और उस ट्रस्ट के कारण वो आज कुछ भी लॉन्च करेगा, पीपल विल नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू फेल। दे हैव डन देयर प्रॉपर रिसर्च, उसके ऊपर प्रॉपर फाइनेंसिस की बैकिंग है और उस प्रोडक्ट के साथ कुछ तो होगा, तभी यूनिलीवर ने इसको लॉन्च किया है और प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। दिस इज अ ट्रस्ट विच इज बिल्ट ओवर द टाइम। और आज से 5 या 10 साल बाद अगर हम बात करेंगे, सो पीपल विल नो इफ इट इज एस्टोनिया प्रोडक्ट, आंख बंद करके ले लेते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो साइंस होगी। दैट इज माय ट्रस्ट कि ऐसा होगा। द वे वी आर गोइंग, दिस इज डीम्ड टू हैव। But if we talk about financial vision and all these things, see, the rate we are growing, I mean, if you look at the charts, अभी तो बहुत young है, सिर्फ 2 साल हुए, I really feel this is going to be a life-changing year because if that growth continues on this scale or even exceeds, then there is no doubt about it that in next 3 to 4 years we'll be amongst top 3. That is why power of two community, एक सोच, एक कंपनी, एक एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ लेके जाती किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ये उसी जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एक आपके बाद जब हम किसी भी कंपनी की ग्रोथ को स्टडी करते हैं, जब स्टेगनेंसी आती है, तो वहाँ पे कम्युनिटी सबसे बड़ी आपके लिए एक रिलीफ पॉइंट होती है, आपके लिए एक एसेट होती है। जिसके पास कम्युनिटी नहीं, उसके पास मार्केट नहीं है। और आने वाले टाइम में देखिए, इंसान कंपनी बदल सकता है, इंसान प्रोडक्ट बदल लेगा, इंसान कुछ भी बदल लेगा, शहर बदल लेगा, ढूंढेगा अपने जैसे लोग। इसका मतलब कम्युनिटी कभी भी इंसान नहीं बदलता है। लेट्स क्रिएट ए कम्युनिटी। इसलिए तो बोल रहे हैं कि कैसे कंपनी बनानी है, अब हम सब लोगों के हाथ में है, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक ए कम्युनिटी सेलिंग वाली इस कंपनी का हमने एक फाउंडेशन स्टोन डाल चुके हैं और इसको बहुत ही सही तरीके से, सलीके से, एथिक्स से, ट्रांसपेरेंसी से, विद कंप्लायंसेस, विद हार्ड वर्क हम इसको आगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मुझे कोई डाउट नहीं लगता, यहाँ हॉल में बैठा हुआ इंडिया का एक बेस्ट लीडर बैठा है जो मुझे लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी लाइफ को बहुत आगे लेके जाएगा। और थोड़े से डाटा को आप